और ज्योमेट्रिक थी। तो ये बायनोमियल में क्या होता था, फिक्स ट्रायल्स होते थे n और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता था p। ज्योमेट्रिक में क्या होता था कि एक सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती थी, आप तब तक कंटिन्यू करते थे जब तक आप पहली दफा सक्सेसफुल नहीं हो जाते। सही है, दैट इज द जनरल ट्रेंड। बोथ ऑफ दोज डिस्ट्रीब्यूशंस वर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि मैं अगर 20 पेन सेलेक्ट कर रहा था तो मेरे पास होल नंबर में पेन आती थी, 20 पेन आई, 19 पेन आई, 18 पेन आई, 17 पेन आई एंड सो ऑन। ज्योमेट्रिक में भी यही होता था कि आप 5th टर्न में सक्सेसफुल हो जाए, 6th टर्न में सक्सेसफुल हो जाए। कभी वो ये नहीं कहता था कि भाई 5.5 इंटरव्यूज कर लें या 5.75 इंटरव्यूज कर लें। सही है, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते थे दैट ओनली टुक ऑन होल नंबर्स। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कंटीन्यूअस वेरिएबल्स। कंटीन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेट हो गया, हाइट हो गया, लेंथ हो गया, दीज आर टिपिकल, टाइम हो गया, सही है, मास एंड ऑल दीज थिंग्स आर continuous variables that can take on any decimal number as well। सही है, तो हम कहते हैं कि भाई इसको जो सॉल्व करते हैं वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू सॉल्व फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल्स। सही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, हम कहते हैं कि भाई इट्स अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर पूरी दुनिया में लोगों के वेट को जो है वो आप प्लॉट कर लें ऑन हिस्टोग्राम्स, आप हिस्टोग्राम्स बना दें, पूरी दुनिया के लोगों का वेट आपने प्लॉट कर दिया। जैसे आपने पूरी दुनिया में एक वो ले लिया एज ग्रुप, आपने कहा एज 15 से लेके 30 तक जो लोग आते हैं उनके वेट को प्लॉट कर लेते हैं। सही है, व्हाट यू विल सी इज दैट बिकॉज द पॉपुलेशन इज सो लार्ज यू विल सी दैट अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इमर्जेस। सही है, दिस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें होता क्या है कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू होती है ये मीन होती है। सही, सेंटर वाली वैल्यू जो होती है वो मीन होती है और आपको नजर आएगा कि मीन के इस साइड पे और दूसरी साइड पे देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ पीपल ऑन बोथ साइड्स। सही है, सो लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप 15 to 30 ईयर ओल्ड लेते हैं तो उनका मीन वेट जो आ रहा होगा वो 65 kgs फॉर एग्जांपल आ रहा होगा, एंड यू विल फाइंड एन इक्वल नंबर ऑफ पीपल बिलो एंड अबव दैट मीन एज वेल। सही है कि 50% लोग जनरली जो है वो उस मीन से कम होंगे, 50% लोग जो होंगे उस मीन से ज्यादा आ रहे। सही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, अभी मैं इसकी थ्योरी बाद में और डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट की जाती है वो बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व होता है। दिस कर्व इज एक्चुअली अ कर्व फॉर प्रोबेबिलिटी एंड इफ यू वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी यू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। कर्व की इक्वेशन नहीं होती, कर्व का टेबल होता है, अभी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। सही है, कर्व का टेबल होता है वो अभी हम देखते हैं। सही है, इसके नीचे पूरा एरिया 1 होता है। ओके, इसके नीचे पूरा एरिया 1 होता है। अब आपने इसमें किसी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है तो उसमें बहुत सारी नोटेशंस यूज होती हैं। द फर्स्ट नोटेशन दैट आई एम गोइंग टू गेट यू यूज्ड टू, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग फॉरवर्ड। ओके, मैं वापस आऊंगा इस पे। द फर्स्ट नोटेशन दैट आई वांट टू गेट यू यूज्ड टू इज this variable called phi. This is called phi. Phi is used to calculate probabilities for normal distribution. सही है, phi is a Greek letter, एक फंक्शन होता है। इसको एम्प्लॉय कैसे करते हैं अभी मैं दिखाऊंगा। एक फंक्शन होता है जो आपको प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सही है, अच्छा अब मैंने अगर लिखा कि फॉर एग्जांपल phi of 1.23, I am looking for phi of 1.23। सही है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, phi of 1.23 कैलकुलेट करने को अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, what I want you to use is this table. This table is called the normal distribution function। सही है, अभी ये z क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। मैं आपको पहले इस टेबल को यूज करना सिखा रहा हूँ। ये जो पार्ट बिलो द टेबल, जो टेबल आपको नजर आ रहा है, इसको मैं यूज करना सिखाऊंगा। दिस टेबल इज अटैच्ड एट द end of your book. Can you all please turn to the end of your book and look at the table?
ओके मैंने आपसे क्या कैलकुलेट करने को कहा है, फाई ऑफ 1.23 मिला आया, वाई आर यू लॉस्ट, एंड में है टेबल, मिल गया। ओके 1.23, तो हम क्या करेंगे, हम पहले वर्टिकल कॉलम में देखते हैं, यहाँ पे 1.2 पे जाओ, कैन एवरीबॉडी सी दिस नंबर 1.2, अब इसी रो में आगे जाओ, 3 के कॉलम में आ गया मैं, क्या आ रहा है 0.8907, so what is phi of 1.23, it is 0.8907, ये प्रोबेबिलिटी मैंने रीड कर ली है 1.23 की। 1.23 क्या है अभी मुझे नहीं पता, मैंने एक रैंडम नंबर लिया था। अब 1.23 लाने का भी एक तरीका होगा, विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हम एक एक करके चीजों को सीखते हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखने की होंगी। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यू विल फाइंड दीस क्वेश्चंस आर द इजीएस्ट ऑन द एग्जाम। सबसे आसान ही होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को करना। ओके अच्छा, यही काम जो है बल्कि इनफैक्ट चलो मैं एक मिनट पहले, व्हाई डोंट यू ट्राई आउट दिस नंबर, एक मिनट, 0.58 बताओ, 7190, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड हाउ टू रीड दिस, 0.5 मैंने यहाँ पे देखा और आगे कॉलम में आके 8, सही है। बट व्हाट इफ you have 3 decimal places, 1.457, तो आप क्या कहेंगे, पहले 1.45 पे पहुंच जाए, 1.45 पे तो सबको समझ आ गया होगा, यहाँ पे पहुंच गए आप 7, ये आपको आखिरी कॉलम नजर आ रहा है, इसमें 7 पे जाएं, कितना ऐड करना है, 10 ऐड करना है, तो आप इसको कैलकुलेटर पे ऐड नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे, क्या क्या नंबर लिखे हुए थे, 9265 और यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है, ऐड का नजर आ रहा है, ऐड लिखा हुआ है ऊपर, सो 9265 में 10 ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे साइड पे जाऊंगा, मैं कहूंगा 0.9265, ये आखिरी उसमें 10 ऐड हो रहा होता है, 4 नहीं होते, आपके 3 डेसिमल प्लेसेस पे होगा, सही है। ये ऐड वाला सबको बात समझ आई कि अगर 3 डेसिमल प्लेसेस है तो आखिरी डेसिमल आखिरी कॉलम से आएगा, ऐड करेंगे उसको, मैन्युअली ऐड करें, आप कैलकुलेटर पे लिख के आते हैं 0.9625 प्लस 10, तो वो दे देता है 10.9625, so the calculator doesn't know that you want to add a decimal and your probability can never be greater than 1, so 10.9625 is technically wrong. Okay, everybody understands this? Now what I want you to understand is that because you now have calculators that are advanced, you can now do your calculations on your calculators. दोनों कैलकुलेटर्स पे मैं एक एक करके सिखा रहा हूँ आपको, मैं अपना कैलकुलेटर घर भूल आया हूँ शायद, yes I forgotten my calculator at home. Okay, अब ये फाई आता कहां से है, सही है, ये फाई आता कहां से है, इसके रूल्स होते हैं कुछ, हम कहते हैं कि these are what I call rules for z. z क्या होता है वो भी अभी मैं बाद में बताऊंगा, सही है। मैं आई एम टीचिंग यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बैकवर्ड्स, एक्चुअली मैं इसके प्रोसेस से आपको बैकवर्ड्स थ्योरी पे लेके जा रहा हूँ, पहले हम रूल्स फॉर z सीखते हैं, सही है। z जो होता है वो फाई में कन्वर्ट होता है, ओके, z कहां से आता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ओके, पहले मैं z के रूल्स आपको बता रहा हूँ। हम कहते हैं कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर z लेस देन a, दिस कन्वर्ट्स इनटू फाई ऑफ a, ये याद रखने हैं रूल्स, इट्स ऑल गोइंग टू मेक सेंस एट द एंड, ओके। नहीं ये नहीं लिखे हुए, ये लिखें प्लीज, अगर z ग्रेटर देन a है तो 1 माइनस फाई ऑफ a इज द नंबर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
एक्स नहीं है ये, एक्स एक और चीज होती है इसमें, बातों में। अगर z दोनों तरफ से ट्रैप्ड है बिटवीन a एंड b, तो ये बनता है phi of b माइनस phi of a। सही है। और कभी ऐसा हो सकता है phi के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, तो आपने अभी टेबल देखा, टेबल में तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर थे सारे, नेगेटिव तो नहीं था, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस phi of a। टेबल में नेगेटिव नंबर नहीं होते तो 1 माइनस phi of a। इन सब के पीछे लॉजिक है। हाँ, लेकिन नहीं करोगे तुम, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा अगर तुमने इसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी मुझे निकाल के दी। तुमने अगर ये रूल नहीं अप्लाई किया, ये लिख के फिर कैलकुलेटर पे पॉजिटिव ही लगाओ। सही है, लिख के कैलकुलेटर पे पॉजिटिव लगाओ। ये जो नंबर लिखे हैं ना बिलाल, इन नंबर्स को अपने सॉल्यूशन में लिखने के मार्क्स होते हैं। कि तुमने अगर ये 9275 कहीं नहीं लिखा, तुमने मुझे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लगा के, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अब नॉर्मल ये वाइट वाला कैलकुलेटर इतना एडवांस्ड है कि मैं जो है वो आपका सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के नंबर सिर्फ कैलकुलेटर में इंसर्ट करूंगा, आंसर फाइनल आ जाएगा। होगा 4 मार्क्स का, लेकिन 4 मार्क्स आंसर के तो नहीं होते, 3 स्टेप्स के होंगे, एक आंसर का होगा। वो स्टेप्स क्या क्या होंगे, ये सारे रूल्स लगाने होंगे एंड ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू डू। ओके, ये रूल्स है, ये रट्टा लगाना है, लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा। ओके, तो अभी जब भी मैं यूज करूंगा तो आप ये वाले रूल्स यूज करेंगे। ए इज द नंबर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकले, अभी ए की जगह नंबर आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ू। अच्छा, आप पहले ये देख लें, ये मैं एक्सरसाइज 7 नहीं दिखा रहा हूं आपको। ओके, आई हैव नो आइडिया। ओके, मैं कर रहा हूं इसमें से 1D, सॉरी 2D। 2D आपसे कहता है कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाएं z लेस देन 1.36। सही है, तो अब मैं लेस देन वाला रूल देखता हूं। अब ये जो 4 रूल्स मैंने लिखे थे, एक लेस देन वाला रूल है, एक ग्रेटर देन वाला रूल है, एक बिटवीन ए एंड बी वाला रूल है, और एक नेगेटिव का रूल है। 4 रूल्स हैं। सही है, मैंने हर केस में ये डिटरमिन करना होगा कि कौन सा वाला रूल लग रहा है। तो मैंने इस केस में आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.36, तो मैं पहले लिखूंगा, नहीं पहले क्या करोगे, रूल लगाओ, पहले लिखो phi of 1.36। स्टेप्स फॉलो करने, डायरेक्ट नंबर्स रीड नहीं करने। 5 में आ गया तो अब क्या पता चलता है कि आप टेबल पे या कैलकुलेटर पे जाना है। आप टेबल पे या कैलकुलेटर पे जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते। सही है, जाओ कैलकुलेटर या टेबल, मुझे 1.36 करके बताओ। 0.9131 बता रहा है वलीद मुझे। सही है, अच्छा अभी तो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सवाल होगा, तो आप उसको मोड चेंज करके मैनेज कर सकते हैं। बट मैं जनरली ये कहता हूँ कि भाई आपके सामने अगर 2 कैलकुलेटर्स हो ना, आप होमवर्क कर रहे हैं तो अपने सामने 2 कैलकुलेटर्स रखें। सही है, इफ यू हैव अ स्पेयर वन जस्ट कीप इट। एक पे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खोल के रखें और एक पे आप नॉर्मल आप सिंपल मोड खोल के रखें, ताकि कभी कभार कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई वो सब करना होता है इसमें, तो आपके पास कन्वीनियंट होता है वो करना। ओके, हाँ हाँ, किसमें, सॉरी 1 मिनट प्लीज। नहीं नहीं, उस पर नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर तुम प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गो, तुम शिफ्ट दबा के 1 पे चले गए हो,
उसमें फर्क पड़ेगा फिर। सही है। वो एक्चुअली वाइट कैलकुलेटर में ज्यादा मोड चेंज करने का प्रॉब्लम होता है, उसका कॉन्स्टेंटली आपको मोड शिफ्ट करना पड़ता है। ओके, तो 2D हो गया। एक और देखते हैं। अब मैंने कहा कि अगर आपके पास ये देखते हैं 2H, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन माइनस 0.725। पहले तो लेस देन का रूल लगेगा, लेस देन की साइन है तो लेस देन का रूल लगेगा। क्या लगेगा? फाई ऑफ माइनस 0.725। अब मुझे पता है फाई ऑफ माइनस समथिंग तो नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा? एक और रूल लगाना पड़ेगा, 1 माइनस 0.725। अब मैं जाऊंगा कैलकुलेटर के ऊपर, जब कैलकुलेटर चलाना या टेबल रीड करना पॉसिबल हो तो। 1 से माइनस के करने से पहले बताओ मुझे। 7658, ये तुम्हें वही दिखाना जरूरी है। एग्जामिनर ये जो प्रोबेबिलिटी निकली ना, एग्जामिनर इसको मेथड का मार्क कहता है। सही है। जो तुम मुझे बता रहे हो तुम्हारे आंसर का मार्क है 0.2। सही है। So you must show the examiner that you've read the table or used your calculator for a certain value. क्या हुआ? राउंडिंग ऑफ क्यों आ रही है? वो 3SF पे हो जाएगा अभी। लेट्स होल्ड दैट थॉट। इतना बड़ा इशू नहीं है वली उसका, मैं बता। ये डिपेंड करता है, जनरली ये पेपर के एंड में होता है सवाल। नहीं नहीं, इसके पार्ट्स अभी बिल्डअप करूंगा, 4-4 मार्क्स के होते हैं। इससे पहले 2 मार्क और होंगे ना। ये वाली सिचुएशन डायरेक्ट नहीं दी हुई होगी, इससे पहले कुछ और दिया हुआ हो। साइलेंस। आज बहुत बातें कर रहे हो तुम लोग। ओके, 2F देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ Z ग्रेटर देन माइनस 2.37। तो ग्रेटर देन का रूल पहले लगाओ। मैंने कहा 1 माइनस फाई ऑफ, ग्रेटर देन का रूल लगाया मैंने, ये ग्रेटर देन का रूल होता है। आपके पास लिखे हुए ना रूल, ग्रेटर देन का रूल। अब बिल्कुल 1 के बाद दोबारा, अब मुझे नजर आया कि अभी भी टेबल नहीं रीड कर सकते, क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट 1 माइनस फाई ऑफ। सही है। ये भी एग्जामिनर को करके दिखाना है। सही है, ये भी एग्जामिनर को करके दिखाना है आपने। इतने अभी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं होता। तुमने टेबल से किया? हाँ देखो, तुमने फाइनल आंसर जो देना होगा ना वो 3SF पे देना होगा ना, तो तुम इसको राउंड ऑफ करोगे तो 234 ही बनेगा। उसका 2343 बन रहा था, मेरा 2342 बन रहा है। सही है। Actually, the table in your book is the rounded off thing. This calculator is giving you exact probabilities based on the function that is fed into the calculator. Okay? ये तो इसकी probability वो डायरेक्ट सही है, वो डायरेक्ट 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा ना। फिलहाल ये लिखना जरूरी है। तुमने टेबल रीड करके लिखा है, ये लिखना दिखाना मुझे जरूरी है। प्रोबेबिलिटी प्लीज माइनस में नहीं, प्लीज। अभी मुझे पता है S1 की एग्जाम में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज 1 से ज्यादा आई होंगी। आई थी?
अच्छा अब भाई पहले ये रूल लगेगा, दोनों साइड का रूल क्या होता था, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। पहले अब तुम अपना एक रूल लगाओ फिर आगे देखना, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। अब माइनस वाला है तो तुम कह रहे हो कि इसको 1 में से माइनस कर ले, जीरो फाइव सही है। अब पूरा एक साथ कैलकुलेटर पे वो ब्रैकेट लगा के रख दे, आंसर दे देगा वो। पॉइंट सही है। सो वी आर रीडिंग प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने अभी तक क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी तब रीड करते जब फाइव कब आता है, जब जी के रूल्स लगते हैं या फाइव के रूल्स लगते हैं, सही है, जिसको जो भी आपने कहना है, और रूल्स लगते हैं तो फिर फाइव जनरेट होता है और प्रोबेबिलिटी रीड होती है। अब जी क्या चीज है, दैट्स द क्वेश्चन। जी कहां से आया था मेरे पास, जी का नाम होता है जी, चलो लिखो जल्दी से लिखो फिर बताता हूँ।